मारिया तो उठ गई होगी, अब चेक करती। थैंक गॉड फोन तो ऑन किया इसने। हेलो। हाँ, मारिया सो तो नहीं रही थी? नहीं। भाभी, दरवाजा बंद करके बैठी है, दरवाजा खोलो। मारिया ये शोर कैसा है? भाभी आप प्लीज यहाँ पर आ जाए, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। मारिया हुआ क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आप प्लीज यहाँ पर आ जाए, मैं सब बताऊँ। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, वरना दरवाजा तोड़ के मैं अंदर आ जाऊंगी। बजाय इसके कि आप उसके पीछे पड़े, आपको तो इस वक्त हॉस्पिटल जाकर अपनी बेटी की खैर खबर लेनी चाहिए ना। पहले इसकी खबर ले लूं, फिर चलूंगी यहाँ से मैं। खोलो, खोलो। सुन क्यों नहीं रही है? क्या हो रहा है? लो भाई, आ गई इसकी हिमायती। तुम्हें अपनी बहन की करतूत के बारे में पता है? मेरी नाजों को गिरा दिया इसने। इल्जाम मत लगाएं, मारिया ने जानबूझ के नहीं गिराया। वाह बीबी, तुम हिमायत नहीं करोगी इसकी तो फिर कौन करेगा? लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी या उसके बच्चे को कुछ हुआ ना, तो कसम खुदा की छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो, दुआ करें आपस। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस वक्त तो आपको नाजो के पास होना चाहिए ना। हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी शौक नहीं है तुम लोग के बीच पे खड़े होने का। हाँ शारिक, किधर हो? हाँ मैं आ रही हूँ। मारिया की मदद करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की तो कोई बात नहीं है, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। हालांकि मारिया के बेकसूर होने पर मुझे पूरा यकीन नहीं है। तुम भी मारिया पे शक करोगी? खुड़ियाबाजी दुनिया तो आंखों देखे को मानती है ना। उस दिन जब मैं बेकसूर थी तो आपने भी जो देखा उस पर यकीन कर लिया। अब जबकि आपकी अपनी बहन कटहरे में खड़ी है तो मैं देखती हूँ कि आप आंखों देखा मानेगी या फिर अपने दिल की गवाही को सुनेंगी। मारिया, मारिया दरवाजा खोलो। शारिक, हमारा बच्चा। नाज़रीन, हिम्मत से काम लो, अल्लाह को यही मंजूर था। नहीं, हम जानते हैं हमारे बच्चे को मारा गया है।
वो मरा नहीं है, मारिया उसकी कातिल है। ये तुम क्या कह रही हो नाज़नीन? तुम शायद अभी होश में नहीं हो अपने। मैं पूरे होश-ए-वास में हूँ। मैं सच कह रही हूँ शारिक, मारिया ने जानबूझकर पानी गिराया ताकि मैं गिर जाऊं। उसने जानबूझ के हमारे बच्चे को मारा है, वो हमारी खुशियों की कातिल है शारिक, मैं सच कह रही हूँ। अगर ऐसी बात है ना नाज़नीन, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं। हमारा बच्चा आंसू, अम्मी आंसू, अम्मी मेरा बच्चा। जी बस मैं आ रहा हूँ घर पे, चले। क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, क्या कर रहे हैं भाई? लोग देख रहे हैं। अरे देखते हैं तो देखें, इनको भी तो पता चले कि भाई की खुशियों को बहन ने खत्म कर दिया, मार डाला मेरे बच्चे को मारिया ने। भाई आपको गलत फहमी हो रही है। जो हुआ वो एक हादसा था, इसमें कोई गलती नहीं है मारिया की। अरे गलती तो मेरी थी जो मैंने उसे उस घर में रहने दिया। अगर तुम लोगों की बात ना मानी होती ना उस दिन, तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। को संभाले भाई। संभालना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम क्या जानो, क्योंकि तुम्हारी तो औलाद है ही नहीं, तुम वो एहसास कर ही नहीं सकते। भाई जो हुआ इसमें अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह को बीच में मत लाओ। ये सब कुछ तुम्हारा और गुड़िया बाजी का किया धरा है। अंदर जाकर देखो कितनी तकलीफ में है नाज़नीन, कैसे चीख रही है वो। मैं मारिया को तो नहीं छोड़ूंगा। अब उस घर में उसकी जगह नहीं है, वो उस घर में नहीं रह सकती, समझे? रुक जाए भाई। मैं आफिया को यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था, उसका इस मीटिंग में होना जरूरी था। अंकल वो जरूर शामिल होती, लेकिन आई थिंक कि घर में कोई इमरजेंसी आई है जिसकी वजह से उसको जाना पड़ गया। तुम्हें उसने बताया नहीं क्या? मौका ही नहीं मिला। कमरे से निकली और चली गई। काफी परेशान लग रही थी। आई एम श्योर घर पे कोई प्रॉब्लम हुई होगी। मिडिल क्लास घरानों का यही तो मसला है कि उनके घर के मसले कभी खत्म ही नहीं होते। खैर तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। क्या नाम है उसका? नाज़नीन। नाज़नीन। फोन किया तुमने? की थी मैंने कॉल, आगे से बच्चे ने रिसीव किया। मैंने ज्यादा बात किए बगैर ही फोन काट दिया। इसका मतलब है कि अहमर के घर खुद जाकर देख लेते हैं। आप उस अहमर के घर जाएंगे? मैं ऑफ कोर्स। इसी बहाने एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। मैं समझा नहीं, कैसा शिकार? नहीं, आफिया के इमरजेंसी में ऑफिस जाने की वजह पता चल जाएगी और साथ ही अहमर भी शर्मिंदा हो जाएगा। अहमर क्यों शर्मिंदा होगा? नहीं, मेरी वापसी पे तो वो खैर खैरियत पूछ रहे हैं, नहीं तो मेरे जाने से यकीनन उसे शर्मिंदगी होगी कि पेशेंट अपने आप ही चला आया अयादत करवाने।